हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, एक कंडीशन होती है बायोकेमिस्ट्री में, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया को क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस का मतलब अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में सबने सुना होगा शुगर, शुगर की बीमारी। तो हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है? मिया, मिया वर्ड का मैंने पहले बताया था। मिया जहां पर भी वर्ड आता है इसका मतलब होता है ब्लड। साइंस में मियाँ जहां भी वर्ड आता है, वर्ड के पीछे मियाँ लगा हुआ होता है, उसका मतलब होता है ब्लड। हाइपर का मतलब ज्यादा हो जाना, ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज लेवल। हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, इसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये क्या होता है हाइपर ग्लाइसीमिया। तो देखिए, हाइपर ग्लाइसीमिया क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हाइपरग्लाइसीमिया या फिर डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वो एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, अपनी बॉडी में डिसऑर्डर होता है। और इस हाइपरग्लाइसीमिया यानी डायबिटीज मेलाइटस को क्या बोला गया है? हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से भी जानते हैं। वैसे अगर अपन बात करें हमारी बॉडी में जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है, हमारी बॉडी का नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है? देखिए, फर्स्ट कंडीशन है, दो कंडीशन होती है। एक तो खाना खाने से पहले यानी भूखे पेट, शुगर ले, जैसे अपन हॉस्पिटल में शुगर की जांच करवाने जाते हैं तो एक तो भूखे पेट लेते हैं, एक अपने को कुछ खिला कर लेते हैं कि कितना फर्क पड़ रहा है, कितना उसका बीच का एवरेज आ रहा है, ठीक है, वेरिएशन कितना है उसमें। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की अगर अपन बात करें तो 72 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये किस कंडीशन में होती है? नॉर्मल ग्लूकोज लेवल फास्टिंग कंडीशन। फास्टिंग कंडीशन मतलब जब अपन फास्टिंग कंडीशन में मतलब भूखे पेट रहते हैं। तो भूखे पेट जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो 72 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। इसके अलावा अगर अपन पोस्ट प्रांडियल कंडीशन की बात करें, पोस्ट प्रांडियल कंडीशन का मतलब खाना खाने के बाद, आफ्टर मील। तो खाने के बाद कितनी हो जाती है ये? फर्क कितना होता है? 120 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो ये दो कंडीशन होती है ब्लड ग्लूकोज लेवल की, ठीक है। वैसे अपन शुगर बोलते किसको है? शुगर बोलेंगे अपन इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस या फिर शुगर, ठीक है। वैसे कितने से बढ़ेगी? नॉर्मली अगर वैसे खाना सभी खाते हैं, कितनी देर भूखे रहेंगे? वैसे 120 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो खाना खाने के बाद शुगर होती है, अगर इस कंडीशन से ज़्यादा अगर शुगर बढ़ी हुई आ रही है, इंक्रीज है, ये डाटा अगर बढ़ा हुआ है तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे डायबिटीज मेलाइटस। देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, कि अगर किसी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को अगर शुगर की बीमारी हो गई, डायबिटीज हो गई, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उसकी बॉडी में। तो वैसे नॉर्मली 3P सिम्टम देखने को मिलते हैं अपन को, हर हर इंडिविजुअल में, जिसमें भी अगर डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है, किसी में शुगर हो जाती है, तो अपने को 3P सिम्टम हमेशा देखने को मिलेंगे। 3P सिम्टम मतलब इस चीज़ से लिया गया है 3P सिम्टम। तो फर्स्ट है पोलीफेजिया। पोलीफेजिया का मतलब क्या होता है? इंक्रीज एपेटाइट। पोलीफेजिया, पोलीफेजिया का मतलब होता है इंक्रीज एपेटाइट, भूख ज्यादा लगना, ठीक है। सेकंड कंडीशन है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया का मतलब होता है इंक्रीज यूरिन आउटपुट। और थर्ड कंडीशन हो जाएगी पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया का मतलब होता है इंक्रीज थ्रस्ट, यानी प्यास ज्यादा लगेगी शुगर वाले पेशेंट को। तो ये 3P सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे। पोलीफेजिया, पोलीफेजिया का मतलब भूख ज्यादा लगेगी। पोलीयूरिया, पोलीयूरिया मतलब यूरिन ज्यादा लगेगा, यूरिन ज्यादा आउटपुट होगा। और पोलीडिप्सिया, पोलीडिप्सिया मतलब प्यास ज्यादा लगेगी। इसके अलावा वेट लॉस यानी वजन कम हो जाएगा उसके अंदर। लिथार्जी, लिथार्जिन मतलब थका हुआ महसूस करेगा, थकान महसूस होगी उसको हर टाइम पे। इसके अलावा ग्लूकोज यूरिया, ग्लूकोज यूरिया मतलब जब भी वो टॉयलेट करेगा, यूरिन के साथ में उसके ग्लूकोज आएगा, यूरिन के साथ में ग्लूकोज आना, इसको बोलते हैं ग्लूकोज यूरिया। इसके अलावा क्लाउडी आइज, क्लाउडी आइज का मतलब होता है धुंधला दिखाई देने लग जाएगा, आंखें कमजोर हो जाएगी। इसके अलावा डिलेड वुंड हीलिंग, यानी उसके अंदर जैसे शुगर वाला कोई पेशेंट है,
अगर उसके कहीं चोट वगैरह लग जाती है, घाव वगैरह हो जाता है, कट जाता है, तो वो जल्दी से भरेगा नहीं। तो ये होते हैं सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। ये डायबिटीज मेलाइटिस अगर किसी पर्सन में हो जाएगा तो ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस कि डायबिटीज मेलाइटिस कितने टाइप की होती है। मेनली दो टाइप की डायबिटीज मेलाइटिस होती है। टाइप फर्स्ट होती है आईडीडीएम। आईडीडीएम का मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, आईडीडीएम। इसको अपन बोलते हैं जुवेनाइल। जुवेनाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यंग एज के अंदर होती है डायबिटीज, ये यंग एज में होती है, एडल्ट के अंदर होती है। इसके अलावा बात करें टाइप सेकंड। टाइप सेकंड कौन सा होता है? एन आई डी डी एम। एन आई डी डी एम का मतलब होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, तो इनको दोनों को समझते हैं अब क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सबसे फर्स्ट टाइप डायबिटीज मेलाइटिस का, आईडीडीएम। आईडीडीएम का मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, या फिर इसको बोलते हैं अपन जुवेनाइल। जुवेनाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यंग एज में देखने को मिलती है। तो आईडीडीएम इज आल्सो कॉल्ड एज जुवेनाइल। जुवेनाइल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये यंग एज में हो जाती है। यंग एज मतलब बचपन में ही चालू हो जाती है ये शुगर। नेक्स्ट है ऑनसेट ऑफ दिस डायबिटीज मेलाइटिस अकर इन चाइल्डहुड, यानी इस डायबिटीज मेलाइटिस की जो शुरुआत होती है, ये जो शुगर होती है वो चाइल्डहुड यानी बचपन में ही हो जाती है, लगभग 12 से 15 साल की एज के बीच में। 12 से 15 साल के जब कोई भी बच्चा होता है उसमें देखने को मिलती है ये डायबिटीज मेलाइटिस, इंसुलिन डिपेंडेंट वाली। नेक्स्ट है आईडीडीएम अकाउंट्स फॉर अबाउट 10 to 20% ऑफ द डायबिटीज, यानी जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होती है वो डायबिटीज 10 से 20% केसेस देखने को मिलते हैं। इस डायबिटीज के 10 से 20% केस आईडीडीएम के देखने को मिलते हैं अपन को। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा कि आईडीडीएम जो इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों बोला गया है? इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों है ये? इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए बोला गया है इस डिसऑर्डर को क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लगभग ऑलमोस्ट टोटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन की कमी हो जाती है पूरी की पूरी। इंसुलिन कम हो जाता है बॉडी में। क्यों कम होता है? ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। अपना जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज की अंदर जो बीटा सेल्स होती है जो इंसुलिन प्रोडक्शन करती है, इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स क्या हो जाती है? डिस्ट्रक्शन, खत्म हो जाती है। और बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन क्यों होता है? बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होने का कारण है ड्रग अब्यूज। जो जो इंडिविजुअल हर छोटे छोटे कोई भी जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उन चीज़ों के लिए ड्रग्स यूज करता है, दवाइयाँ लेता है, उस ज़्यादा दवाइयाँ लेने की वजह से बीटा सेल्स खत्म हो जाती है अपने पेनक्रियाज के अंदर, जिसकी वजह से इंसुलिन की कमी होगी बॉडी में। इंसुलिन की कमी होगी तो अपन को डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है आईडीडीएम का कि इंसुलिन की कमी हो गई तो अपन को क्या करना पड़ेगा? पेशेंट को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी इंसुलिन थेरेपी। अब हम नेक्स्ट सेकेंड टाइप की बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के, एनआईडीडीएम। एनआईडीडीएम का मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। देखिए एनआईडीडीएम यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस को हमने एडल्ट डायबिटीज भी बोला है। इस डायबिटीज मेलाइटिस को एडल्ट डायबिटीज भी बोलते हैं क्योंकि ये एडल्ट के अंदर देखने को मिलती है। और एनआईडीडीएम यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के टोटल डायबिटीज के केसेज में 80 से 90% केस जो है एनआईडीडीएम के देखने को मिलते हैं। जो एनआईडीडीएम होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, वो किस में होती है? एडल्ट के अंदर होती है। एडल्ट कौन से? अबाउ 35 ईयर ऑफ एज, यानी 35 साल से ऊपर की एज वाले एडल्ट के अंदर एनआईडीडीएम देखने को मिलती है। जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होती है एनआईडीडीएम, वो लेस सीवियर यानी कम खतरनाक होती है आईडीडीएम से। जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है वो ज़्यादा डेंजर होती है, ये होती है जो लेस डेंजरस होती है। द फैक्ट फिर नेक्स्ट हो जाएगा द फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनआईडीडीएम, यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं वो दो फैक्टर होते हैं। या तो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर मतलब जेनेटिकली डायबिटीज के पेशेंट घर में, जैसे पहले से मम्मी पापा में भी डायबिटीज है, उसके बाद में बच्चों में आ गया, उसके बाद उनके बच्चों में आ गया, उस हिसाब से जेनेटिकली अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है फैमिली में तो जेनेटिक फैक्टर भी रेस्पॉन्सिबल होता है और एनवायरमेंटल फैक्टर भी रेस्पॉन्सिबल होता है। देखिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, कि अगर कोई भी इंडिविजुअल के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, कोई भी डायबिटीज मेलाइटिस या शुगर वाला पेशेंट है, शुगर के पेशेंट में अगर शुगर हो रही है या उसको कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कोई भी कंडीशन है शुगर की कंडीशन,
उस कंडीशन में अपन को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। 3 कॉम्प्लिकेशन होते हैं इसके, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और रेटाइनोपैथी। ठीक है। न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी मतलब न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स मतलब अपने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड। नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी मतलब नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन मतलब अपने रीनल सिस्टम से रिलेटेड, रीनल से रिलेटेड। और रेटिनोपैथी, रेटिनो, रेटिना कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रेटिना, रेटिना अपनी आंख में प्रेजेंट होता है, यानी अपने आई से रिलेटेड। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशंस अपने को डायबिटीज मेलाइटस में देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन की अगर अपन बात करें न्यूरोपैथी की, न्यूरोपैथी क्या होती है, न्यूरोपैथी मतलब अपने नर्व से रिलेटेड, न्यूरोपैथी का मतलब क्या होता है, नर्व का डैमेज हो जाना। और ये नर्व डैमेज क्या होती है, न्यूरोपैथी होती क्या है, न्यूरोपैथी एक प्रकार का नर्व डैमेज का टाइप होती है। और ये नर्व डैमेज किस वजह से होती है, डायबिटीज की वजह से हो जाती है, डायबिटीज की वजह से अपनी नर्व डैमेज हो जाना, उसको बोलते हैं न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी जो होती है वो मोस्टली अफेक्ट करती है अपने लेग्स एंड फिट्स को। ठीक है, अपने लेग और अपने फिट को न्यूरोपैथी सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। अगर न्यूरोपैथी के सिम्टम्स की बात करें तो न्यूरोपैथी अगर किसी पर्सन में कॉम्प्लिकेशन आ गया, न्यूरोपैथी की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस पेशेंट में पेन होगा, पेन मतलब दर्द होगा लेग्स और फीट के अंदर। इसके अलावा नंबनेस, नंबनेस मतलब पैर सुन रहेंगे उसके, उसको पता नहीं चलेगा, सुनपन महसूस होगा। तो पेन एंड नंबनेस की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर किसी भी इंडिविजुअल में डायबिटीज के दौरान न्यूरोपैथी की कंडीशन अराइज होती है तो न्यूरोपैथी का इलाज क्या है, एक तो मेडिकेशन, मेडिकेशन मतलब दवाइयाँ लेनी है। इसके अलावा सेल्फ केयर, सेल्फ केयर मतलब अपना सेल्फ का ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, सेकंड कॉम्प्लिकेशन कि अगर डायबिटीज मेलाइटस होगा तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो सेकंड कॉम्प्लिकेशन है नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया, नेफ्रो, नेफ्रॉन से रिलेटेड, नेफ्रॉन मतलब किडनी, किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स, यानी रीनल सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। तो नेफ्रोपैथी क्या होती है, डिजीज ऑफ द किडनी, किडनी की डिजीज होती है, किडनी की बीमारी होती है नेफ्रोपैथी, जो डायबिटीज मेलाइटस की वजह से होती है। किस वजह से होती है किडनी की बीमारी, कोज्ड बाय डैमेज टू द स्मॉल ब्लड वेसल्स और यूनिट्स इन द किडनी, यानी किडनी के अंदर जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है किडनी के अंदर, या फिर किडनी के अंदर जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होती है, जो कि क्या काम करती है, क्लीन करने का काम करती है ब्लड को, यानी ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड को क्लीन करने का काम करती है, उनके डैमेज हो जाने की वजह से नेफ्रोपैथी की कंडीशन देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है पीपल्स हैव डायबिटीज फॉर ए लॉन्ग टाइम में डेवलप नेफ्रोपैथी, यानी नेफ्रोपैथी मोस्टली किन पीपल्स में देखने को मिलती है, वो पीपल्स, वो इंडिविजुअल्स जिनके अंदर डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी बहुत लंबे टाइम से चलते आ रही है, उस कंडीशन में नेफ्रोपैथी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स की कि अगर नेफ्रोपैथी हो गई किसी इंडिविजुअल को नेफ्रोपैथी, तो नेफ्रोपैथी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सिम्टम है प्रोटीन इन द यूरिन, यानी यूरिन पास आउट करेगा तो यूरिन के साथ में, टॉयलेट के साथ में प्रोटीन भी आएगा, प्रोटीन देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा सेकंड है इसका स्वेलिंग ऑफ द फीट, हैंड, आई एंड एंकल्स, यानी स्वेलिंग का मतलब सूजन आ जाएगी, हाथ पैरों में सूजन आ जाएगी नेफ्रोपैथी वाले पेशेंट में। फीट एंड हैंड और आइज, आइज के नीचे यानी आंखों के चारों ओर नीचे की तरफ सूजन आ जाएगी, एंकल्स पे सूजन आ जाएगी, फीट और हैंड्स पे सूजन आ जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब अगर कोई भी इंडिविजुअल में नेफ्रोपैथी हो गया तो उसमें क्या क्या जांच करवाएंगे, कैसे पता लगाएंगे उसका, कैसे पता लगाएंगे नेफ्रोपैथी वाले का। सबसे पहले तो उसका ब्लड की जांच करेंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे। दूसरा हो जाएगा नेफ्रोपैथी मतलब रीनल सिस्टम से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, मतलब आरएफटी करवाएंगे। आरएफटी का मतलब होता है, आर का मतलब रीनल, एफ का मतलब फंक्शन, टी का मतलब टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट करवा के देखेंगे कि उसकी किडनी वगैरह प्रॉपरली फंक्शन कर भी रही है या नहीं, तो ये जांच करवाएंगे इसके अंदर। फिर इसके नेफ्रोपैथी के ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ब्लड शुगर को अपन कंट्रोल करेंगे, या तो दवाइयों से, दवाइयों से क्या करेंगे, ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे मेडिकेशन से। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट थर्ड नंबर का कॉम्प्लिकेशन है रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी का मतलब क्या होता है, रेटिनो, रेटिनो मतलब रेटिना, रेटिना कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आंख में, यानी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो रेटिनोपैथी क्या होता है, रेटिनोपैथी एक कॉम्प्लिकेशन, एक प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज की वजह से होती है, जो मोस्टली अफेक्ट करती है अपनी आंखों को, आईज को। तो रेटिनोपैथी क्या होती है, रेटिनोपैथी एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो शुगर वाले पेशेंट में आंखों को अफेक्ट करती है।
ठीक है। नेक्स्ट, डायबिटीज रेटिनोपैथी इज कॉज्ड बाय द डैमेज ऑफ ब्लड वेसल इन द टिश्यू एट द बैक ऑफ आईज। इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो अपनी आंख होती है, अपनी आईज होती है, तो अपनी आईज के पीछे की तरफ क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। इन ब्लड वेसल्स के इन ब्लड वेसल्स में ये जो ब्लड वेसल टिश्यूज होते हैं आंखों के पीछे की तरफ, आंखों के बैक पार्ट में टिश्यूज होते हैं, वहां पर जो ब्लड वेसल्स होती है उनके डैमेज हो जाने की वजह से क्या होता है, रेटिनोपैथी की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें रेटिनोपैथी के सिम्टम्स की, यानी रेटिनोपैथी अगर किसी पेशेंट में हो गई तो उसमें क्या क्या सिम्टम, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। पहला सिम्टम हो जाएगा इसका ब्लर्ड विजन। ब्लर्ड विजन का मतलब क्लियर दिखाई नहीं देना, क्लियर दिखेगा नहीं पेशेंट को। अगर रेटिनोपैथी हो गया तो क्लियर नहीं दिखेगा, धुंधला दिखाई देगा। ब्लर्ड विजन मतलब धुंधला दिखाई देगा। नेक्स्ट है इम्पेयर्ड कलर्ड विजन। इम्पेयर्ड कलर्ड विजन मतलब जो कलर है, जैसे कोई रेड कलर है सामने, रेटिनोपैथी वाला पेशेंट को रेड कलर दिखा रहे हैं तो प्रॉपर रेड कलर नहीं पहचान पाएगा, उसको रेड थोड़ा सा हल्का रेड दिखेगा, प्रॉपर रेड कलर नहीं बता पाएगा वो, यानी कलर अच्छे से नहीं देख पाएगा। इसके अलावा थर्ड है सीइंग स्पॉट्स। स्पॉट्स मतलब आंखों में धब्बे आ जाएंगे, धब्बे दिखाई देंगे, धब्बेदार दिखाई देना। और लास्ट सिम्टम है इसका विजन लॉस। विजन लॉस मतलब रेटिनोपैथी की कंडीशन में उसको दिखाई देना, उसका कंप्लीटली दिखाई देना भी बंद हो सकता है, विजन लॉस भी हो सकता है, दिखाई देना बंद भी हो सकता है। जरूरी नहीं है उसको दिखे ही, आंखें परमानेंट आंखें भी जा सकती है उसकी, मतलब वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देख पाएगा। फिर नेक्स्ट है रेटिनोपैथी का ट्रीटमेंट। रेटिनोपैथी अगर किसी पेशेंट में हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, किस वजह से हो रहा है, डायबिटीज मेलाइटस की वजह से, यानी शुगर की वजह से हो रहा है, तो अपन को क्या करना है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मैनेज करना है, मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट हो जाएगा मेडिकेशन। मेडिकेशन मतलब दवाइयाँ लेनी है प्रॉपर शुगर की। इसके अलावा थर्ड हो जाएगा सर्जरी। सर्जरी मतलब आंखों की सर्जरी होती है, या तो आंख चेंज होती है या फिर आंखों का ऑपरेशन, जो जिसे अपन बोलते हैं, जैसे स्पॉट्स दिख रहे हैं या फिर धुंधला दिख रहा है, उस कंडीशन में ऑपरेशन करके आंखों को क्लीन कर दिया जाता है, क्लियर दिखाई देने के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, यानी डायबिटीज यानी शुगर का ट्रीटमेंट। इसका इलाज क्या है, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है इसका इनटेक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड हाई प्रोटीन डाइट, यानी कम कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेनी है। कम कार्बोहाइड्रेट का मतलब ऐसा खाना खाना है जिससे अपन को ग्लूकोज कम मिले, बॉडी में ग्लूकोज कम जाए। और हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। हाई प्रोटीन डाइट मतलब ऐसा ऐसा खाना खाना है अपन को जिसमें अपने को ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग वाली यूनिट्स प्रेजेंट हो, बॉडी बिल्डिंग यूनिट्स ज़्यादा प्रेजेंट हो। और ऐसा खाना खाना है जिसमें ग्लूकोज कम मिले, तो अपन को क्या करना है, इनटेक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और हाई प्रोटीन डाइट। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है इसका एडिक्वेट एक्सरसाइज, यानी अपन को प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। जिस भी पेशेंट में शुगर की बीमारी है, डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन है, उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली, ताकि उसकी बॉडी में कुछ भी खाया हो उसकी वजह से जो भी ग्लूकोज मिला हो उसको, जो भी उसको ग्लूकोज उसकी बॉडी में गया हो वो यूटिलाइज हो पाए, वो काम में आ पाए। इसलिए अपन को एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली। फिर नेक्स्ट हो जाएगा ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स फॉर टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस, यानी कोई पेशेंट है जिसको टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस। टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, NIDDM की कंडीशन है। उस पेशेंट को क्या करना चाहिए, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, यानी जो भी डॉक्टर को अपन दिखा के आते हैं तो डॉक्टर जो भी मेडिकेशन, जो भी दवाइयाँ लिखता है अपन को डायबिटीज से रिलेटेड, डायबिटीज को कम करने के लिए, उसको लेवल को मेंटेन रखने के लिए, वो दवाइयाँ लेनी है अपन को प्रॉपर, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के केस में, ठीक है। और लास्ट ट्रीटमेंट है इसका इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी कब कब देंगे, जब इंसुलिन की बॉडी में कमी हो जाएगी, यानी टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM की कंडीशन में, यानी जुवेनाइल की कंडीशन में, यंग एज में अगर डायबिटीज होती है और इंसुलिन की कमी होती है तो अपन को इंसुलिन थेरेपी देनी है। तो ये था डायबिटीज मेलाइटस।